हेलो दोस्तों, हमें एक फ्रेंड ने पूछा था। उसे एचवीएसी के इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था। विदेश जा रहा था, उसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया था। अगर एचवीएसी सेंट्रल एसी है आपका या कोई सा भी एसी है, उसका कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो एसी में क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा और उसे कैसे ठीक करेंगे। ये वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। सेंट्रल एसी हो गया या स्प्लिट विंडो कोई सा भी एसी हो गया है, सभी में जो है कंडेंसर फैन लगा ही रहता है। कंडेंसर फैन ऐसा रहता है जो गैस के हीट को निकालता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। एयर कंडीशनर जो रहता है डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में जो जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से जाता है, तो टेम्परेचर क्या करता है, कम करता है कंडेंसर की। कैसे होता है, जो कंडेंसर का हवा रहता है सर्कुलेशन होता है, खींच करके हवा के माध्यम से अगर एयर कूल है तो उसे टेम्परेचर को कूल करता है, जिससे उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वेपर से थोड़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है गैस, और सिस्टम सही तरीके से वर्क करता है। अगर अब कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है, चलते चलते रुक गया है या फिर नहीं चल रहा है, वो टाइम में क्या होगा, एसी कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, चलेगा। कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क करेगा, चलेगा। नॉर्मल आपका एचपी प्रेशर स्विच है, सेंट्रल एसी है, पैकेज एसी है, बड़े सिस्टम है, उसके अंदर एचपी प्रेशर स्विच लगा रहता है। वहां से क्या होगा, हाई प्रेशर पर जाकर के ट्रिप कर देगा, कट ऑफ हो जाएगा, सिस्टम जो है बंद हो जाता है। जैसे ही आपका कंप्रेसर का प्रेशर जो है 450 400 450 के पीएसआई के आसपास जाता है। सभी कंपनियों का अलग अलग प्रेशर से टेम्परेचर रहता है, बट इतना जाकर के ट्रिप हो जाता है, कंप्रेसर प्रोटेक्ट हो जाता है, जिसमें एचपी प्रेशर स्विच लगा रहता है। समस्या किसमें हो जाता है, आपका नॉर्मल स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है, ऐसे बहुत से मशीन रहते हैं जिसमें एचपी प्रेशर स्विच नहीं लगा रहता है। एचपी प्रेशर स्विच नहीं लगा रहेगा तो टाइम में होता क्या है, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो टाइम में क्या होता है, कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो जाता है। कंप्रेसर आप कभी देखे रहेंगे, कई बार आपको बहुत से लोग पूछे रहेंगे या फिर कई बार ऑब्जर्व किए रहेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा धूप होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, हाई प्रेशर जाता है, वो टाइम में कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। विंडो एसी खास करके स्प्लिट एसी से आवाज आने लगता है, बहुत जैसा मतलब सरसराहट की आवाज आने लगता है। इसका रीजन यही होता है, प्रेशर जो है ज्यादा होने के कारण की वजह से कंप्रेसर का इंटरनली जो मैकेनिकल पार्ट रहता है वो फेल हो जाता है। कंप्रेसर जो गैस रहता है बाईपास हो जाता है। बाईपास होने की वजह से आपका ज्यादा सर्कुलेशन, इंडोर में आवाज आने लगता है और कूलिंग करना बंद कर देता है, कंप्रेसर गर्म हो जाता है। तो कंडीशन में हमें क्या करना होगा, आपका नॉर्मल अगर कंडेंसर फैन गैस प्रेशर ज्यादा हुआ है, कंडेंसर फैन नॉर्मल एसी है, हाई एम्पियर के वजह हाई एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से हुआ है, तो एसी ठंडा होगा, नॉर्मल अपने आप चालू हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर की वजह से ज्यादा हुआ है तो, बट आपका कंडेंसर फैन की वजह से खराब हुआ है, कंडेंसर फैन ही खराब हो गया है, नहीं चल रहा है, तो टाइम में हमको क्या करना होगा, जा करके कंडेंसर फैन को सही तरह से चेक करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कंडेंसर में पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है। कंडेंसर कई बार आता है, मोटर जो रहता है कंडेंसर का वो स्टकअप हो जाता है, बैरिंग रहता है जाम हो जाता है, बुश रहता है वो जो है आपका स्टक हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर नहीं चलता है और इस तरह से समस्या होता है। या फिर जाम होने की वजह से क्या होता है, स्पीड जो रहता है आपका आरपीएम कम हो जाता है, तब क्या होता है, एसी में प्रेशर ज्यादा होता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो हाई प्रेशर से ट्रिप हो जाता है। या फिर कई बार देखे रहेंगे कंप्रेसर जो आपका प्रेशर ज्यादा हो गया, कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है, तो टाइम में सेम कंप्रेसर का प्रेशर ज्यादा होगा, कंप्रेसर ओवरहीट होगा। ओवरहीट होने की वजह से भी क्या होगा, आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है, इंटरनली ट्रिप कर जाता है। तो टाइम में हमें क्या करना होगा, जाकर के मशीन के पास जाएंगे, कंप्रेसर का स्टेटस चेक करेंगे, कंडेंसर फैन का अगर ट्रिप हुआ है चेक करेंगे, उसमें गैस प्रेशर चेक करेंगे, गैस में कम है या ज्यादा है। बट ज्यादातर क्या हो जाता है, एसी अब चलता है नॉर्मली हाई प्रेशर पे ट्रिप हो जाता है, बंद होने के बाद क्या होता है, आपको गैस नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि गैस जो रहता है उसका स्टैंडिंग प्रेशर शो करेगा। तो टाइम हमें चेक करना है, अगर कई बार मैनुअल प्रेशर स्विच एचपी प्रेशर स्विच से ट्रिप हुआ है, तो बहुत से सिस्टम जो रहते हैं मैनुअल स्विच रहते हैं,
मैनुअल स्विच अगर लगा हुआ है तो टाइम में क्या करना होगा, जाकर के हमें बेसिकली फिजिकली जाकर के प्रेशर स्विच को प्रेस करना होगा, रीसेट करना होगा। जब रीसेट करेंगे तभी चालू होगा। अगर इस तरह से रीसेट करने पर चालू हो रहा है तो टाइम में अब चेक करें क्यों, क्या रीजन हो सकता रहेगा। कंडेंसर मोटर बंद है या फिर कंडेंसर कॉइल गंदा है, डस्टी है। बट आपका कंडेंसर फैन बंद होने की वजह से अगर एसी जो आपका क्या प्रॉब्लम होगा, बेसिक हमारा क्वेश्चन क्या था, कंडेंसर फैन अगर बंद है तो एसी में क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रॉब्लम होगा। तो इसका राइट आंसर यही है, अगर कंडेंसर फैन बंद होने की वजह से आपका गैस प्रेशर ज्यादा होगा। नॉर्मल एसी है तो टाइम में क्या हुआ, कंप्रेसर बाईपास हो जाएगा, ओवर हीट होकर के ट्रिप कर जाएगा। क्या होता है, इंटरनली ट्रिप हो जाता है। अगर पैकेज एसी है, सेंट्रल एसी है, बड़े बड़े सिस्टम में अगर उसमें एचपी प्रेशर स्विच लगा हुआ है तो एचपी प्रेशर स्विच से क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे आपका सिस्टम कोई गैस ज्यादा फटने से या ब्लास्ट होने से, लीक होने से बच जाएगा, कंप्रेसर ओवरहीट नहीं होगा। तो बेसिक इसका रीजन नहीं होता है कंप्रेसर का। अगर कंडेंसर फैन बंद होगा, एसी का प्रेशर ज्यादा होगा और कंप्रेसर ओवरहीट होगा, एचपी प्रेशर पे ट्रिप होगा। और भी क्या रीजन हो सकते रहेंगे, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और बहुत से रहते हैं फॉल्ट रहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए, एचवीएसी सेंट्रल एसी काम सीखने के लिए जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कोई जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे क्या चीज के बारे में जाना देखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।